नमस्ते। कभी सोचा है कि बिजली का बिल चाहे दोपहर के 2 बजे या रात के 8 हमेशा एक जैसा ही क्यों आता है? अच्छा, अब ये सब बदलने वाला है। 12 मार्च को सरकार ने कुछ नए नियमों का मसौदा निकाला है, जो सिर्फ हमारे बिल को ही नहीं बल्कि भारत के पूरे पावर ग्रिड की तस्वीर बदल सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये नए नियम आखिर हैं क्या और इससे हम सब पर क्या असर पड़ेगा। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिस पर सब कुछ आकर टिक जाता है। देखिए, सालों से भारत में बिजली की कीमत एकदम सीधी सपाट रही है। सुबह 6 बजे एसी चलाओ या रात को 10 बजे, बिल वही। लेकिन दुनिया तो बदल रही है ना। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारे ये पुराने नियम आज के जमाने में भी काम के हैं? इसको ना ऐसे समझिए, जो हमारा पुराना ग्रिड था वो एक शांत नदी जैसा था, जिसमें पानी यानी बिजली का भाव हमेशा एक जैसा प्रिडिक्टेबल रहता था, क्योंकि ये चलता था कोयले से। लेकिन जो नया ग्रिड है वो पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर निर्भर है। तो ये हो गया एक बरसाती नदी जैसा। मतलब दिन में जब सूरज निकला तो बिजली की बाढ़ आ गई, लेकिन शाम होते होते ये नदी लगभग सूखने लगती है। तो अब आप ही बताइए, एक जैसी कीमत इस उतार चढ़ाव वाले सिस्टम के लिए कैसे काम कर सकती है? बिल्कुल नहीं। तो फिर इस प्रॉब्लम का पहला सॉल्यूशन क्या है? एक बहुत ही क्रांतिकारी आइडिया। वो ये कि बिजली की कीमत को समय के साथ बदला जाए। इसे कहते हैं टाइम ऑफ डे या टीओडी टैरिफ। और ये हमारे बिजली बिल भरने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कैब कंपनियां सर्ज प्राइसिंग लगाती हैं, है ना? जब सब लोग एक साथ घर जाना चाहते हैं तो किराया बढ़ जाता है। टीओडी टैरिफ के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। जब शाम को सब लोग अपने अपने उपकरण चालू करेंगे तो बिजली महंगी हो जाएगी, और दोपहर में जब सोलर पावर की भरमार होगी तो बिजली हो जाएगी एकदम सस्ती। मतलब सीधा है, अब पैसे बचाने के लिए अपनी वॉशिंग मशीन या वाटर हीटर को दोपहर में चलाने के बारे में सोचना पड़ेगा। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसा करने लगें तो सोचिए, शाम को ग्रिड पर जो भारी बोझ पड़ता है वो काफ़ी कम हो जाएगा और इससे ब्लैकआउट का खतरा भी कम होगा। चलिए अब जरा पैसों की बात करते हैं। मान लीजिए कि नॉर्मल रेट है 10 रुपये प्रति यूनिट। तो नए नियमों के हिसाब से पीक आवर्स यानी जब डिमांड सबसे ज्यादा होती है तब ये रेट बढ़कर 12 रुपये हो जाएगा। लेकिन सोलर आवर्स के दौरान जब धूप खूब होती है तो यही रेट गिरकर 8 रुपये पर आ जाएगा। मतलब एक ही दिन में 40% का भारी अंतर। ये तो अपनी आदतें बदलने के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। अच्छा, तो सवाल यह है कि ये सब लागू कब होगा? देखिए, प्लान्स थोड़े पीछे चल रहे हैं। वजह यह है कि इस तरह के बिलिंग के लिए चाहिए स्मार्ट मीटर्स, और उन्हें लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। तो ये रही नई डेडलाइन जो 2027 से शुरू होगी। लेकिन रुकिए, कीमतों को बदलना तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अगला बड़ा बदलाव उन लोगों से जुड़ा है जो सिर्फ बिजली का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि उससे बनाते भी हैं। जी हाँ, बात हो रही है उन लोगों की जिनके घरों की छतों पर सोलर पैनल लगे हैं। देखें, पुराने सिस्टम के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। हुआ ये कि जो लोकल बिजली कंपनी है, जिसे हम डिस्कॉम कहते हैं, वो असल में उन लोगों के लिए एक मुफ्त अनलिमिटेड बैटरी की तरह काम कर रही थी जिनके पास सोलर पैनल थे। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों था। इसे समझने के लिए एक नया शब्द जानना जरूरी है, प्रोज्यूमर। ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को मिलाकर बना है। मतलब ये वो लोग हैं जो अपनी बिजली खुद बनाते भी हैं और जो एक्स्ट्रा बिजली बनती है उसे वापस ग्रिड में बेच भी देते हैं। अब दिक्कत ये थी कि प्रोज्यूमर अपनी एक्स्ट्रा सोलर एनर्जी दिन में बेच रहे थे जब बिजली सस्ती थी, और फिर रात में जब बिजली महंगी होती थी तब ग्रिड से वापस खरीद रहे थे। ये तो एक तरफा सौदा हो गया ना। और इसका खामियाजा कौन भुगत रहा था? बिजली कंपनी, और आखिर में हम सब जिनके पास सोलर पैनल नहीं है। तो इसका सल्यूशन क्या निकला? एक नया चार्ज। ये उन बड़े प्रोज्यूमर्स पर लगेगा जो ग्रिड को बैटरी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगा। और हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है। जो छोटे घरेलू सोलर सिस्टम हैं उन्हें इससे छूट दी गई है। तो इसका मकसद रूफटॉप सोलर को डीकरेज करना बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प बदलाव पर। समझिए, एक तरह का अपना पावर बैंक। जी, ये सब कुछ एनर्जी स्टोरेज के बारे में है। और ये एक असली गेम चेंजर हो सकता है। पहली बार रेगुलेटर्स के पास ये पावर होगी कि वो कुछ बड़े बिजली उत्पादकों को अपनी खुद की बैटरी स्टोरेज लगाने के लिए मजबूर कर सकें। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये नियम किसी के घर पर लागू नहीं होने वाला। ये सिर्फ बड़े प्लेयर्स के लिए है, जैसे कि फैक्ट्रीज, आईटी पार्क्स, बड़े बड़े मॉल्स। ये रेगुलेटर्स के लिए एक आखिरी हथियार की तरह है। सबके लिए कोई कंपलसरी नियम नहीं। अब असली जादू देखिए।
ये तीनों नियम कोई अलग-अलग टुकड़े नहीं हैं। ये एक पहेली के 3 हिस्से हैं, जिन्हें एक साथ फिट होने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले आते हैं टीओडी टैरिफ। ये कीमतों में 40% का बड़ा अंतर पैदा करते हैं। इससे क्या होता है, दिन की सस्ती बिजली को स्टोर करना और महंगी शाम में उसका इस्तेमाल करना फाइनेंशियली बहुत फायदेमंद हो जाता है। दूसरा, नेट मीटरिंग चार्ज। ग्रिड के इस्तेमाल पर फीस लगाकर ये नियम पब्लिक ग्रिड को एक फ्री बैटरी की तरह इस्तेमाल करने का ऑप्शन ही खत्म कर देते हैं। इससे प्रोज्यूमर्स खुद की स्टोरेज लगाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। और आखिर में, अगर ये इंसेंटिव और चार्ज दोनों काम नहीं करते, तो ये स्टोरेज मैंडेट बड़े प्लेयर्स के लिए फाइनल पुश है। ये पहले प्यार से समझाओ फिर थोड़ा डंडा दिखाओ वाली स्ट्रैटेजी है। तो सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? इन सारे नियमों के पीछे की असली वजह क्या है? चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। भारत सोलर एनर्जी में एक सुपर पावर बन रहा है। सिर्फ पिछले साल हमने 15 गीगावाट नई कैपेसिटी जोड़ी। पता ये कितना होता है? ये कई छोटे देशों की टोटल बिजली कैपेसिटी से भी ज्यादा है। और हम रुक नहीं रहे हैं, असल में हम और तेज हो रहे हैं। 2025 में हम एक ही साल में 36.6 गीगावाट जोड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। ये एक जबरदस्त रफ्तार है। लेकिन इस शानदार ग्रोथ का एक स्याह पहलू भी है। 2025 में हम 2.3 टेरावाट घंटे इतनी साफ कीमती सोलर एनर्जी को बस फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ग्रिड इसे हैंडल ही नहीं कर पाएगा। मतलब हम बिजली बना तो रहे हैं, लेकिन उसे बर्बाद कर रहे हैं। तो आखिर में ये सिर्फ नियम नहीं है, ये भारत के एनर्जी फ्यूचर की नींव रख रहे हैं। इन्हें इसलिए बनाया गया है ताकि हमारा क्लीन एनर्जी रेवोल्यूशन बर्बाद न हो जाए। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये नियम हमें एक सस्टेनेबल भविष्य की ओर ले जाने के लिए काफ़ी होंगे, या ये एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ सिर्फ पहला कदम है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले सालों में ही मिलेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।